सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम अल्काइन। ठीक है, तो अल्काइन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारे पास। अब यहाँ पे एक मैंने चीज मेंशन कर रखी है, लिंडलार कैटलिस्ट। सबसे पहले देखते हैं कि ये लिंडलार कैटलिस्ट होता क्या है। तो H2 होता है, PD होता है पैलेडियम, ठीक है। उसके बाद में लिखा होता है CaCO3 एंड क्विनोलिन। इस तरह का आपके पास मिक्सचर होता है। समटाइम क्विनोलिन इज नॉट मेंशन। तो ये चीज है इस तरह से। और कई बार इसी चीज को ये लोग ऐसे भी लिख देते हैं, PDC। ठीक है, तो PDC भी लिख देते हैं। तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम टू सेम है। अब देखो, ये इसका नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। ये किस तरह से काम करता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे ये जो PD है ये है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट। और हमारा ये जो है ये है कैटालिटिक पॉइजन। नाउ एक शब्द आपको यहाँ पे पता चल रहा है, कैटालिटिक पॉइजन का यहाँ पे क्या मतलब है? कैटालिटिक पॉइजन का मतलब होता है कि ये है ना, एक्चुअली रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्लो डाउन द रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन को क्या करता है? स्लो डाउन करता है। यानी कि जिस रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था उसको थोड़ा सा स्लो करेगा, राइट। अब देखिए जरा इसका रिएक्शन कैसा होता है। रिएक्शन होता है आपके पास इस तरह से, अल्काइन होगा और मान लेते हैं यहाँ R1 लगा हुआ है और यहाँ पे R2 लगा हुआ है। और अगर आपने ये रिएजेंट प्लेस किया H2PD CaCO3, ठीक है, तो ये करने से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, और यू विल बी गेटिंग R1 ओवर हियर एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा R2। और इसमें अब क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड से ऐड होगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिन एडिशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? सिन एडिशन हो रहा है। तो सिन एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? सिस एल्कीन मिलेगा। ठीक है, तो सिस एल्कीन यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, अब हम समझते हैं, एक आध एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जरा कैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं। हमारे पास सपोज एक अल्कीन है इस तरह का CH3, फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और फिर यहाँ पे CH3 है। अगर हमने इसमें क्या करा, H2PD CaCO3 इस तरह का हमने रिएजेंट लगाया, तो हमारा आंसर आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH3। और जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड से ऐड होगा, क्योंकि आपको पता है मेटल कैटलिस्ट है। तो जब भी मेटल कैटलिस्ट होता है तो जो आपका इंटरमीडिएट होता है ये हमारा मेटल का सरफेस होता है। ठीक, मेटल सरफेस। यहाँ पे कौन एड्जॉर्ब हो जाएगा? हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो जाएगा। सो हाइड्रोजन विल बी एड्जॉर्ब लाइक दिस। यहाँ पे अभी बॉन्ड है, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे टेम्पररी एड्जॉर्ब हो रखी है। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा? सम न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन अप्रोच करेगा, यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन अप्रोच करेगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगी। सो यहाँ पे आपको एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाई देगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन इज गेटिंग एडेड फ्रॉम द सेम साइड, देयरफॉर वी आर ऑलवेज गेटिंग सिस अल्कीन। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है तो मिलेगा सिस अल्कीन, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन रहा है तो हमें सिस अल्कीन तो नहीं, बट वी आर गोइंग टू गेट सिमेट्रिकल अल्कीन। तो ये है हमारा आइडिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये मेथड काम करता है, लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, सो उम्मीद कर रहा हूँ ये लिंडलार कैटलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया।
अगर हम ये सोचें कि नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट कि भाई ट्रांस अल्किन बन सकता है कि नहीं, सिस अल्किन तो हमने बना लिया, तो क्या ट्रांस अल्किन बन सकता है? तो उस ट्रांस अल्किन बनाने के लिए हम लोग सेकेंड पेज थर्ड पेज की तरफ जाते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या करता है? पहले तो हम समझेंगे कि रिएजेंट क्या है। तो यहाँ पे Na और लिक्विड NH3 होता है, ठीक है। ये हमारा बर्च रिएक्शन का रिएजेंट है, ठीक है। और सम टाइम ऐसे भी लिखा होता है लिथियम और लिक्विड NH3, ठीक है। इस तरह से आपको लिखा मिलेगा। अब होता क्या है, तो हमारे पास R1, उसके बाद में C ट्रिपल बॉन्ड, फिर R2 इस तरह का है। और हमने अगर इसमें Na लिक्विड NH3 रिएक्ट करवाया तो हमें मिलेगा R1C। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा R2 एंड हाइड्रोजन विल बी ओवर हियर। सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू गेट ट्रांस अल्कीन, ठीक है। तो ट्रांस अल्कीन अगर आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे, बर्च रिडक्शन करेंगे, ठीक है। ये जो बर्च रिडक्शन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ना, ऑपोजिट साइड में ऐड हुए हैं, इस तरफ और इस तरफ। सो दे आर ऑपोजिट, राइट। देयरफॉर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, एंटी एडिशन हुआ है, ठीक है। एंटी एडिशन हुआ है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये होता कैसे होगा? तो ये जो होता है वो, देखो जनरली मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, आप दिमाग लगाइए। मेटल लोग हैं ना, जनरली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो मेटल लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो आपको पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होगा तो कौन डोनेट करेगा, ओवर हियर वी हैव सोडियम। तो अगर हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म को फिगर आउट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको किस तरह का मैकेनिज्म मिल सकता है। तो आइडिया इज वेरी सिंपल, आपको कुछ सोचना नहीं है। सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन एक रिलीज करेगा और अपने आप को Na+ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका निकला, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। किसके ऊपर, ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसके ऊपर, ठीक है। तो जब ये अटैक करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम लाइक दिस। लेट मी रीड्रॉ इट। पहले तो ये बॉन्ड है ना आपका, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस। अब ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये हुआ R2। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वेट कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, ये वाला जो बॉन्ड है वो पहले होमोलिटिकली ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड आपका एक एरो इधर बनेगी, एक एरो इधर बनेगी, इस तरह से ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या मिलने वाला है यहाँ पे, R1C डॉट डबल बॉन्ड C डॉट और ये R2, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या करा, होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज किया। तो यहाँ पे हमने किया है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हमने किया है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली गोइंग टू अटैक, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड जाएगा, मान लो यहाँ चला गया, तो ये स्पीसीज एक्चुअली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये स्पीसीज आपको कन्वर्ट हो जाएगी R1, फिर ये बॉन्ड है और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज इस साइड बैठा हुआ है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करेगा कि वो उसके ऑपोजिट साइड में आ जाए, ठीक है। जो कि फ्री रेडिकल था वो ऑपोजिट साइड में आ जाएगा और R2 हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? ऑपोजिट क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल रिपेल। आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाँ इलेक्ट्रॉन सर। एक दूसरे के पास में सेम साइड में नहीं हो सकते, तो वो क्या करते हैं, ऑपोजिट चले जाते हैं, ओरिएंटेशन विल बी ऑपोजिट। अब अगला अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में बहुत ही सिंपल स्टेप है, NH2 और यहाँ पे एक H है। सो दिस नेगेटिव विल गोज ओवर हियर और यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा। तो जब ये प्रोटॉन को ले लेगा तो आपके पास जो स्पीसीज बनेगी वो इस तरह से दिखाई देगी। देखो हाइड्रोजन इधर आ गया है और यहाँ पे कार्बन है, हियर वी हैव समथिंग लाइक R1। यहाँ पे आपके पास है डबल बॉन्ड और यू विल बी हैविंग अ फ्री रेडिकल ओवर हियर इस साइड वाले ऑर्बिटल में, और यहाँ पे आपके पास R2 होगा। क्लियर है? अब क्या होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो सोडियम का इलेक्ट्रॉन अगेन कम ओवर हियर एंड इट विल फॉर्म अ नेगेटिव स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे R हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, एंड वी हैव R2 एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट नेगेटिव चार्ज। और इस वजह से फिर से ये क्या करेगा, NH3 से H प्लस ले लेगा एंड यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस तरह से आपको ये ट्रांस अल्कीन मिल जाती है। बस इतना सा आपको इसके अंदर समझ के याद रखना है। तो बेसिकली मैकेनिज्म में हुआ क्या, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड को कैसे ब्रेक करना है, होमोलिटिकली बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, फिर आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो प्रोटॉन ट्रांसफर किधर से हो रहा है, अमोनिया से हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि बाई प्रोडक्ट इसके अंदर क्या बनना चाहिए, तो आपको पता है Na प्लस बन गया था और साथ में NH2 है ना। तो बेसिकली NaNH2 इस तरह का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, बाई प्रोडक्ट। लेकिन हमारे को बाई प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट एंटी एडिशन। ओके, समझ गए? सो एक क्वेश्चन अपन करते हैं और चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे CH3 है, उसके बाद में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इस तरह से, एंड हियर यू हैव समथिंग कॉल्ड C2H5। ठीक है, और इसको हमने H2PdCaCO3 करके प्रोडक्ट बनाई A। ठीक है, ये प्रोडक्ट A है हमारी, और इसी को हमने NaNH3 करके प्रोडक्ट बनाई B। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको A और B आइडेंटिफाई करने को बोलेगा। तो ये बहुत आसान है। अभी इसमें मैकेनिज्म अगर आपको नहीं भी याद है तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो ये वाले में क्या होगा, ये हमारा सिन एडिशन है, बस इतना याद रखना है। और ये वाला हमारा कैसा केस है, दिस इज एंटी एडिशन। तो एडिशन हो किसका रहा है, एडिशन ऑब्वियसली हाइड्रोजन का हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन किधर से आती है, तो अमोनिया से हाइड्रोजन आती है। और सोडियम का रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अभी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ए विल बी लाइक दिस, CH3 डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद में यहाँ पे C2H5 होगा, एंड हाइड्रोजन विल बी एडेड फ्रॉम द सेम साइड, राइट। बट इन केस ऑफ बी व्हाट हैपन, यहाँ पे आपको मिलेगा CH3C। अगर हाइड्रोजन इस साइड से ऐड हुआ है तो अगला हाइड्रोजन इसके एग्जैक्ट अपोजिट से ऐड होगा, एंड यू विल बी गेटिंग प्रोडक्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये दो अलग हाँ अलग सर। प्रोडक्ट आपको मिल गए। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गई है। तो बर्च रिडक्शन इज फॉर एंटी एडिशन। ठीक है, और जो लिनलार कैटलिस्ट है वो किसके लिए है, सिन एडिशन के लिए है। ठीक है, और व्हाट इज द रोल ऑफ CaCO3, इट विल स्लो डाउन द रिएक्शन। अच्छा, एक बात समझिए आप, अगर मान लो कि हमारे पास यही वो मॉलिक्यूल है, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे CaCO3 यूज नहीं किया और मैंने लिखा H2PD, सिर्फ इतना सा लिखा, तो व्हाट विल बी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगी ये वाली। ठीक है, CH2 एंड C2H5। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, एल्केन मिल गया है। ठीक है,
तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ CaCO3। आपको ये बात समझ में आई कि भाई अगर CaCO3 नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल बदल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा आपको। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, जबकि CaCO3 रखने से क्या होगा, रिएक्शन विल लिटिल बिट स्लो डाउन। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, इस वजह से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। क्लियर है बात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हाँ हैं। सर। बर्च रिडक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में अलग तरीके से होता है, विल टॉक अबाउट इट while discussing the aromatic compound। ठीक है, the chemical reaction of aromatic compound will talk about that segment also। ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बर्च रिडक्शन यहाँ पे हमने अल्कीन्स के लिए किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बर्च रिडक्शन वाला सेगमेंट। नाउ कल इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हमने देखा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि उनको आवाज आवाज का इशू था, तो आज हम दोबारा से देख लेते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जब भी डी लगता है ना तो रिमूवल होगा। तो रिमूवल किस किस का होगा, तो यहाँ पे आइडिया ये है कि आपका जो रिमूवल होगा, एक तो हाइड्रोजन का होगा और साथ में एक्स का होगा। तो ये दोनों रिमूव होंगे तो किस फॉर्मेट में होंगे, HX की फॉर्मेट में रिमूव होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो भाई हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा, तो अपने पास कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा होगा X, और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हाइड्रोजन लगा होगा, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे वैलेंसीज कंप्लीट होगी, तो इस तरह का कोई स्पीसीज आपको दिखाई देगा। नाउ यू हैव टू यूज व्हाट, यहाँ पे आपको यूज करना होगा एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो ये एल्कोहलिक KOH यहाँ पे क्या काम करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एल्कोहलिक KOH ओवर हियर, तो ये काम करेगा बेस की तरह। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है, और यहाँ पे स्लाइट हीटिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या होगा, बेस आपका जो है 10 OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन ऑपोजिट है इसके एक्स के, ठीक है, तो उसको निकाल लेगा। और उसी टाइम पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब जब ये इधर से जाएगा तो यू विल negative charge will attack over here, at the same time this x will goes away। तो ये पूरा के पूरा क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, और इस वजह से आपको मिल जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, और इस तरह का आपको कंपाउंड मिल जाएगा। सो दिस इज योर अल्कीन। सो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अभी इसकी कुछ की पॉइंट्स है वो हमें याद करने हैं, तो व्हाट आर दोस की पॉइंट्स। पहला, हाइड्रोजन एंड, अब ये हाइड्रोजन, हर हाइड्रो कोई भी हाइड्रोजन आप नहीं ले सकते, ओनली यू नीड टू टेक बीटा हाइड्रोजन, एंड एक्स मस्ट बी मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर। तो ये एक तो क्या होने चाहिए, एंटी पेरी प्लेनर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको याद रखना है, दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, और इसमें तीसरी बात याद रखनी, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा OH के कॉन्सेंट्रेशन पे। यानी कि OH का कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, साथ में आपका जो अल्काइल हलाइड है RX, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका 1 और इसका 1 कुल मिला के आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को बोलते हैं E2 रिएक्शन। ठीक है, और मॉलिक्युलरिटी भी इसकी कितनी होगी, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, OH एंड RX। ये ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी क्या होती है अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, विल डिस्कस व्हाइल डिस्कसिंग द केमिकल काइनेटिक चैप्टर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ। सो स्लाइट हीटिंग इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको हीटिंग चाहिए चाहिए, क्योंकि हीटिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि आपका सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो यहाँ पे मेहनत ज़्यादा चाहिए, आपको 2 चीज़ें रिमूव करनी है।
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंटी पेरीप्लेनर? एंटी पेरीप्लेनर का मतलब होता है कि सपोज आप है ना, लेट्स से यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। सपोज आपका x इज लोकेटेड ओवर हियर and here we have hydrogen and here we have methyl, then you have बैक कार्बन। तो बैक कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, एंड लेट्स से हियर वी हैव समथिंग लाइक CH3 और इधर हमारे पास में लेट्स से CH3 है। तो अब हमारे पास एंटी पेरीप्लेनर का ये मतलब है कि X एंड H आर बेसिकली एंटी पेरीप्लेनर। अभी समझ में आया? X एंड H ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पेरी प्लेनर हैं। ठीक है, एंटी पेरी प्लेनर है ये। या फिर आप इस चीज को और कैसे समझ सकते हैं, हियर वी हैव X एंड H आर एंटी पेरी प्लेनर। अब देखो एक और तरीके से आप इसको कैसे समझ सकते हैं। अगर आपके पास में 3D डायग्राम है, ठीक है, 3D डायग्राम है, तब भी आप उसको एंटी पेरी प्लेनर को बना सकते हैं। चलिए एक नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखो कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल इस तरह के होते हैं, 3D रिप्रेजेंटेशन दे रखा होता है आपको, लेट्स से x इज लोकेटेड ओवर हियर, और अब है ना यहाँ पे डैश वाली पोजीशन पे अनफॉर्चुनेटली ड्यूटेरियम है, ठीक है, और जो वेज वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन है, और इस तरफ भी डैश वाली पोजीशन पे कौन है, ड्यूटेरियम है, और इस वेज वाली पोजीशन पे कौन है, हाइड्रोजन है। और अगर आपने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH किया है, ठीक है, और यू आर हीटिंग, तो अभी यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में एंटी पेरीप्लेनर कौन है, ड्यूटेरियम है, दोनों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमिनेट होगा वो कौन होगा, ड्यूटेरियम होगा। सो दिस इज द मैसेज आई वांट टू कन्वे यू। ठीक है, तो हमारे पास x जो है, x जाएगा और ड्यूटेरियम जाएगा। एक ड्यूटेरियम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो एक को हम लोग बचा के रखेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। सो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। अगर मान लो कि सिचुएशन हमारी कुछ इस तरह की है, लेट अस कंसिडर अ केस इन विच वी हैव, यहाँ पे x है लेकिन इस बार हमारा डैश पे यहाँ पे ड्यूटेरियम है, और इस वाली पोजीशन पे यू हैव हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस बार आप प्रोडक्ट बनाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपको क्या मिलेगा हीटिंग करने के बाद। ध्यान रखना इस बार हम लोग है ना x को हाइड्रोजन से एलिमिनेट करेंगे। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे लॉजिक ये है कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड और कार्बन ट्रिटियम का बॉन्ड ऐसे होता है। ये क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है, याद है ना। सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है, कार्बन ट्रिटियम का, उसके बाद में कार्बन ड्यूटेरियम का। तो जब बॉन्ड तोड़ना होगा ना, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आप तोड़ेंगे, ड्यूटेरियम को आप नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो ड्यूटेरियम विल बी रिमेन एज इट इज, और उसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दोनों जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत इजीली ये आप समझ सकते हैं, इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऊपर वाले केस में तो मजबूरी थी कि आप चाह कर भी हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकते थे, बिकॉज दे आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो वो हमारा सेम प्लेन में होने की वजह से हम उसको रिमूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। सो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए एक और एग्जांपल अपन करते हैं इसी में। सपोज यू हैव मॉलिक्यूल लाइक दिस। सपोज यहाँ पे आपके x लगा हुआ है, हियर वी हैव x एंड हियर वी हैव x, और इसके बाद आपने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH किया है, ठीक है, और हीट किया है, और ये थोड़ा सा एक्सेस में आपने लिया है, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा आराम से। देखो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन होगा इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में भी बीटा हाइड्रोजन है, और इसके रिस्पेक्ट में भी बीटा हाइड्रोजन है, तो ये तीनों के तीनों निकल जाएंगे। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट वेरी गुड कंपाउंड कॉल्ड बेंजीन। ठीक है, तो आपको ये बेंजीन मिल जाएगा, और साथ में यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3 मोल ऑफ KX, और साथ में
you will get water. Clear है? So this is how हाँ reactions are there. So this is all about this dehydrohallucination. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Then we have something called vicinal dihalide. से भी हम अल्कीन बना सकते हैं. विसिनल का मतलब देखो, एक टर्म होता है विसिनल, एक टर्म होता है जेमिनल. तो दोनों में फर्क क्या है जरा समझ लो. जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे हो और बाकी इधर कुछ भी लगा हो आर. ठीक है, उसे मतलब नहीं है. सो जेमिनल का मतलब क्या है कि व्हेन टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन. एंड व्हाट इज विसिनल? सो विसिनल में क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन पे आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा. सो दिस इज योर विसिनल. तो जेमिनल विसिनल क्लियर है, तो मैं इसको हटा देता हूँ. अभी क्या करना है, इसको आपको जिंक मेटल के साथ हीट कर देना है. तो व्हाट यू गॉट, यू आर गोइंग टू गेट सी डबल बॉन्ड सी एंड ZnX2. ठीक है, इस तरह का आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा. सो यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया है, अल्कीन मिल गया है. कोई दिक्कत है यहाँ पे, आराम से समझ आ गई बात. ठीक है. सो दिस इज द आइडिया. सो फ्रॉम डाइहेलाइड यू कैन प्रिपेयर लाइक दिस. तो कोई भी अगर आपके पास लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक दिस, मान लो कि यहाँ पे x लगी हुई है, यहाँ पे भी x लगी हुई है, यहाँ पे भी x लगी हुई है, यहाँ पे x लगी हुई है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, और आपने इसको जिंक करके हीट कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा बताओ. आपको मिलेगा एक बहुत ही सुंदर कंपाउंड जिसको बोलते हैं बेंजीन. क्लियर है बात? ठीक है. हाँ सर। अब ये एक्सेस में रहेगा, मतलब जब भी आप हीट करेंगे सो दिस विल बी इन एक्सेस. और नहीं भी लिखा होगा तब भी ये रिएक्शन ऐसे ही होगी. क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है एरोमेटिसिटी के लिए तो दुनिया में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, तो ये तो कोई छोटी बात है. ठीक है. सो दिस इज द वन एग्जांपल. नाउ लेट्स मूव टू दिस वन. सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें क्या क्या बात होती है. तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है वो एक E1 रिएक्शन है. तो पहले रिएक्शन को समझ लो, होता क्या है. एक आपके पास में OH होगा, अल्कोहल ऑब्वियसली, एक उधर हाइड्रोजन होगी, और बाकी यहाँ पे कुछ भी हो बवाल, उससे मतलब नहीं है. ठीक. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे H प्लस हीट करना है. H प्लस, अभी H यहाँ पे H प्लस कहाँ से आएगा, तो एक आपका होगा H2SO4 और ये होगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड. ऐसे ही यू कैन टेक कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4. तो ये क्या होते हैं बेसिकली, आपको पता है ये होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जी. ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, यानी कि इनके पास ताकत होती है पानी खींचने की. ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं. अब ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है, तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म आई विल लेट यू नो, बट आइडिया इज व्हाट कि भाई ये जो OH है और ये H है दोनों निकल जाएंगे यहाँ से, एंड आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का मिल जाएगा. ठीक है, दो बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से रहेंगे. ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. अब देखो ये जो कई बार है ना, H3PO4 जो होता है वो एक्चुअली P2O5 से बनता है. P2O5 को पानी में डिजोल्व करो, यू विल गेट दैट. ठीक है, तो बेसिकली मैं कई बार इस रिएजेंट को भी यूज कर सकता हूँ. साथ में आई कैन यूज Al2O3 हीट, इससे भी आपको वो आंसर मिल जाएगा डिहाइड्रेशन का. तो डिहाइड्रेशन कैन बी डन बाय Al2O3 हीट, P2O5 हीट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, H3PO4 हीट. इन सब से आपको आंसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, हीटिंग इज रिक्वायर्ड. नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, कि क्या कहानी है इसकी. तो कहानी बहुत ही सिंपल होती है. आपके पास कोई भी अल्कोहल है, लेट अस कंसिडर दिस इज द अल्कोहल यू हैव. ठीक है, ये आपका अल्कोहल है, मान लेते हैं यहाँ पे OH लगा हुआ है. उसके बाद में आपके पास है ना H प्लस है, कहाँ से आ रहा है, H2SO4 से. तो पहला स्टेप किस तरह से होगा, ये जो लॉन पेयर है ना बालक, दिस लॉन पेयर इज गोइंग टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल विच इज H प्लस. सो आपको ये स्टेप में इस तरह से आपको मिलेगा. अब ऑक्सीजन ने लॉन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया, तो इसके ऊपर आ गया प्लस. अब ये जो वाटर है ना यहाँ पे लीव करेगा. सो वाटर इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप. सो व्हाट हैपन ओवर हियर, दिस वाटर विल लीव फ्रॉम हियर. सो वाटर जब जाएगा
तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट जो कार्बन आपको दिखाई देगी वो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आरडीएस है, ये हमारा स्लो स्टेप है। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन विल बी योर आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखिए अब ये प्लस बन गया है। अब ये प्लस क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, जैसा कि हमने सीखा हुआ था कि कार्बोकेटाइन विल ऑलवेज हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रीअरेंज। सो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है, सो हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद आपको कैसा दिखाई देगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे प्लस होगा और ये इस तरह से होगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन, इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट होगा और उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे प्लस आ गया है और मिथाइल इस कार्बन पे आ चुका है इस तरह से। इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ H प्लस। अब आप सोचेंगे लॉस ऑफ H प्लस क्यों करना है, क्योंकि H प्लस बेसिकली क्या था, कैटलिस्ट था, तो हमने H प्लस को यूज किया था, तो बट कैटलिस्ट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, सो वी हैव टू यू नो गेट बैक दैट H प्लस। तो कैसे करेंगे, लॉस ऑफ प्रोटॉन। अभी देखो लॉस ऑफ प्रोटॉन कैसे होगी यहाँ पे, तो देखो इस प्लस के पड़ोस में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये लॉस हो सकती है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये भी निकल सकती है, यहाँ पे ये भी निकल सकती है, और इसके अलावा तो कोई पोजीशन है नहीं, तो हम इसको नाम दे देते हैं कि ये ए है, तो ये वाली भी क्या होगी, ए होगी, और ये वाली क्या होगी, बी। तो आपका मेजर प्रोडक्ट किधर से बनेगा, ए से बनेगा या बी से बनेगा, तो हमारे पास एक ए साइड है और एक बी साइड है। तो ए साइड से अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे 2 कार्बन और दिख रहे हैं, सो दिस इज फ्रॉम द ए साइड। बट अगर हम बी साइड से बनाएं तो हमारे पास इस तरह से आपको अल्कीन मिलेगी, और ये अल्कीन आपकी सबसे स्टेबल अल्कीन है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, स्टेबल अल्कीन है, और यही हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, सो मेजर प्रोडक्ट है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेड्जफ अल्कीन। ठीक है, सेड्जफ अल्कीन या सेड्जफ प्रोडक्ट। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है आपको। एक्चुअली में जब भी आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे ना, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, रीअरेंजमेंट की। ठीक है, तो अभी है ना, इतना सारा आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप क्या सोच कैसे करेंगे, तो आपका तरीका मैं सिंपल है, तो जबरदस्ती नहीं करा सकते आप, रीअरेंज। उसके बाद में क्या करना है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। ऐसा नहीं कि जिस पे प्लस है उसी से नहीं निकालना है, एडजेसेंट कार्बन से निकालना है। ठीक है, और आपको स्टेबल अल्कीन को मेजर बताना है, स्टेबल अल्कीन जो होगी उसको क्या बताना है, मेजर। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे दिखती है, अल्फा हाइड्रोजन से, या फिर कैसे दिखती है, मोर ब्रांचेस से, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे, ये स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखने होते हैं, ये सब ऐसे जुगाड़ टाइप है। ठीक है, तो अभी जरा सॉल्व करते हैं इसको। क्या करना है, ओ एच हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। ठीक है, बना देते हैं कार्बोकेटाइन। यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गई, क्या ये 2 डिग्री है, तो स्टेबल थोड़ा सा कम है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रेट शिफ्ट करके थोड़ा ज़्यादा स्टेबल बना लेंगे। सो यहाँ पे कार्बन और कार्बन, यहाँ पे प्लस आ गई, अब ये 3 डिग्री है। अब आप क्या करेंगे, प्रोटॉन रिमूव करेंगे, लेकिन प्रोटॉन किधर से, एडजेसेंट पोजीशन पे, तो इस प्लस के एडजेसेंट में कौन है, ये वाली हाइड्रोजन है, ये वाली हाइड्रोजन है, दोनों सिमेट्रिकल है, और एक हाइड्रोजन ये वाली है। तो हमें कौन सी वाली हाइड्रोजन को हटाना चाहिए जहां से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो एक प्रोडक्ट आपके सामने ये बनेगा, मान लो कि यहाँ पे ऐसे करके ये 2 मिथाइल बन गए, और एक प्रोडक्ट आपके सामने ऐसा बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस तरह से। सो विच वन इज बेस्ट, 1 और 2, प्लीज टेल मी। सर 1।
विच वन विल बी मेजर। देखो अभी क्या करोगे, स्टेबिलिटी देखोगे तो इस ऊपर वाले के लिए अल्फा हाइड्रोजन गिन लीजिए कितना आएगा। देखो इधर से दो आएंगे, इधर से दो आएंगे और इधर से कितने आएंगे, दो। टोटल कितने हो गए, 6। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ से दो, यहाँ से दो और यहाँ से कितने आ रहे हैं, 3। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो हमारा मेजर कौन सा होगा, नीचे वाला। क्लियर है बात। हाँ सर। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए बात को। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। सपोज यू हैव ये है और इसको आपने H+ हीट किया तो क्या बनेगा। तरीका क्या है, पहले आप बना लीजिए कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, देख लो रिंग एक्सपेंशन करवाओगे तो प्लस हाँ के सर। सामने प्लस और माइनस, तो फिर इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, नंबर लगा देंगे फॉर बेटर। ठीक है, ये 6 मेंबर की रिंग बन गई। और अब 6 मेंबर की रिंग बनने के बाद अगर पहले कार्बन पे देखूंगा तो एक मिथाइल लगा हुआ है, उसके सेकंड कार्बन पे एक प्लस लगा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो बस हो गया काम। अब ये 2 डिग्री है तो ये फिर से हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो H- शिफ्ट फिर से होगी, तो हमें एक 3 डिग्री का मॉलिक्यूल मिलेगा, कार्बोकेटाइन आई मीन इस तरह का। और उसके बाद आपको क्या करना है, H+ को लॉस करना है। ठीक है, तो अब H+ आप किधर किधर से लॉस कर सकते हैं, एक तो ये वाली पोजीशन, उसका सिमेट्रिकल पोजीशन ये है, और एक हाइड्रोजन ये वाला है। सो बेसिकली आपको 2 अल्कीन मिलने वाली है, तो मैं दोनों अल्कीन बनाऊंगा और आपको डिसाइड करना होगा कि मेजर कौन सा होगा यहाँ पे। तो एक अल्कीन ऐसी वाली बनेगी और एक अल्कीन आपको दिखाई देगी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मिलेगा। तो विच वन इज मेजर, ऑब्वियसली ये वाला आपका मेजर अल्कीन है और ये क्या होगा, माइनर। ठीक है, सो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ से यहाँ आने में कितने 1 to शिफ्ट करने पड़े, नंबर ऑफ 1 to शिफ्ट, कितने आपने करे नंबर ऑफ 1 to शिफ्ट। तो देख लो, एक तो आपने रिंग एक्सपेंशन किया। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन करने के बाद में हाइड्राइड शिफ्ट किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितने वो किए हैं, 1 to शिफ्ट, 2 1 to शिफ्ट किए। क्लियर है बात। तो जितनी बार कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा ना, उतना हम लोग क्या बोलेंगे, उसको 1 to शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 1 to शिफ्ट। उम्मीद कर रहा हूँ ये आइडिया आपको समझ